हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पेश करते हैं अपनी एक नई कहानी जो कि एक री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म की बेस्ड है, लेकिन उसे पुनर्जन्म रियल लाइफ में नहीं बल्कि एक नोवेल में मिलता है। तो कैसे, देखिए ऐसे कि हमारी जो हीरोइन है वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है, नॉर्मल लड़कियों की तरह ही उसे भी नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है। वो नोवेल पढ़ी रही होती है, लेकिन बेचारी एकदम बीच रोड में आ जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसका हमें फिर है ना हमें पहले से दिखाया जाता है जहाँ पे राजकुमारी बेहोश थी और उसके चारों तरफ ना लोग पूछ रहे थे। यानी हमारी हीरोइन को है ना राजकुमारी का जन्म मिल गया था। वो सोच रही होती कि मुझे इतना बुरा जन्म क्यों मिला। अब बुरा जन्म से क्या मतलब है, राजकुमारी मतलब ये है कि वो बहुत ही बुरी राजकुमारी है। वो आगे चल के बहुत सारा अत्याचार करेगी लोगों पे, लोग उससे बहुत डरेंगे, यहाँ तक कि वो सबसे बुरी कैरेक्टर है। और लास्ट में जाके उसकी मौत भी हो जाएगी, उसके जो कर्मों का फल है उसे वो मिलेगा। तो वो ये सब सोच ही रही होती है। जब वो उठती है तो उसके फादर अंदर आ जाते हैं। उसके फादर वहाँ के जो राजा थे वो अंदर आके उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, क्या डॉक्टर को बताया कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम बेहोश क्यों हो गई थी, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। यहाँ हमारी फीमेल लीड सोच रही होती है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उनके पास है ना बहुत सारी पावर भी है, लेकिन वो उनसे कभी मिली ही नहीं क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ बिजी रहती थी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो हमारी हीरोइन को पहले से ही मालूम है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है। उसके फादर सोचते हैं कि इसे कैसे पता। फिर वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारी मदर की जो पावर थी ना, सब कुछ पहले से जानने वाली, फ्यूचर देखने वाली पावर, वो तुम्हें मिल गई है। वो सोच रही होती है कि उसकी जो छोटी बहन है वो है ना बहुत ही सुंदर होगी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी, क्योंकि नोवेल में ऐसा लिखा था। और वो है ना सबकी हेल्प करने वाले नेचर की होगी। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बहुत जल्दी वैसे भी थ्रोन मिलने वाला है क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। इतना कहने के बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। हमारी जो हीरोइन है उसका नाम प्राइड है, तो मैं उसे प्राइड ही बोलूँगी, ओके। तो जो प्राइड है वो सोच रही होती है कि यार यहाँ पे है ना जितने भी सारे लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं वो अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनमें अलग अलग पावर होती है, जिसमें सबसे अच्छी पावर जो है, जो फ्यूचर जानने वाली पावर होती है, वो हमेशा नेक्स्ट रूलर के पास होती है, जो कि उसके पास थी। और ये पावर भी स्पेशली औरतों के पास ही होती है और औरतों के पहले बच्चे के पास ज़्यादातर इनहेरिटेड होती है। वो ये सोच रही होती है कि उसका जो कैरेक्टर है वो कितना ही विलेनस है, मतलब जो इस दुनिया को मिटाने के लिए आया है। जबकि उसकी बहन का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा दिखाया गया था और वो है ना लोगों की मदद करने वाला कैरेक्टर था। जबकि जो हमारी प्राइड है वो हमेशा दूसरों को हर्ट ही करती थी, उसने कभी भी अपनी पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। फिर अचानक से वो उठती है और वहाँ पे जो सर्वेंट थे उनसे पूछती कि फादर कहाँ हैं, जिस पे वो कहती कि फादर तो जा रहे हैं। और एकदम वो जाती है और खिड़की के पास से है ना वेव करने लगती है, मतलब वो अपने पापा को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो हाथ हिला के बंदे जा ही रहे होते हैं। एकदम से वो है ना खिड़की पे खड़ी होती, जब उसे पीछे से सर्वेंट रोकते हैं तो वो उन्हें कहती कि रोक जाओ वरना मैं तुम लोग को सजा दूंगी। और एकदम वहाँ पे खड़ी हो जाती, जिसको देख के फादर का तो मुंह ही फट जाता है कि क्या कह रही है, ये कर क्या रही है। वो कहती पापा प्लीज़ मत जाओ, उसमें है ना जो व्हील है उसके हेड का वो ख़राब हो गया है, आप वहाँ जा नहीं पाओगे। और इतना कह के जैसे ही वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसका जो बॉडी गार्ड था वो उसे बचा लेता है। वो ये सब देख ही रही होती है, इसका ना उसे पहले से आभास नहीं हुआ था, पर उसने जो नोवेल पढ़ रखी थी इसीलिए उसे सब पता था। पर जब वो देखती है कि उसके सारे नौकर उसके सामने सर झुकाए बैठे हुए हैं तो वो समझ में आती है कि ये लोग कितना उससे डरते हैं। और मतलब डरने वाली बात ही थी, क्योंकि जो प्राइड थी वो बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज लड़की थी। वो हर रोज कोई ना कोई नौकरानी को बाहर निकाल देती थी या फिर उन्हें है ना मौत की सज़ा सुना देती थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल टाइप की लड़की थी प्राइड। लेकिन हमारी जो हीरोइन है ये बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, ये तो बेचारी रोने ही लग जाती है और माफ़ी मांगने लगती है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जिसे देखकर उसके जितने भी नौकर थे वो सब तो एकदम भैया सुन्न पड़ जाते, ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जब फादर भी आते तो वो भी ये देखने लगते हैं। वो रो ही रही होती है, तब उसके फादर आके उसे शांत कराते हैं और वो है ना कहते हैं उससे कि अगले महीने उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है और हम है ना तुम्हें उस दिन उसे मिलवाने ले जाएंगे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे इतना ये भी बताते हैं कि वो बहुत जल्दी एक लड़के को अडॉप्ट करने वाले हैं ताकि वो उसका असिस्टेंट बन सके। फिर है ना एकदम हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़के को है ना एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था और जो ये प्राइड है वो उसे बहुत सता रही होती है। वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा, जिस पे प्राइड कहती है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे।
फिर यहाँ पर है ना सपना ख़त्म होता है क्योंकि प्राइड जाग जाती है और उसकी जो मेड थी वो उसकी हेयर बना रही होती है। प्राइड का जो उसकी मेड्स और उसके जो सर्वेंट्स थे ना उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया था। यहाँ पे हमें सब दिखता है कि जैसे वो उनको ट्रीट करती है, उससे उसकी मेड और सब सर्वेंट है ना, मतलब उसमें वो चेंज है ना देख पा रहे थे। फिर वो है ना अपने भाई से मिलने जाती है। जब वो रूम के अंदर जाती है तो उसके फादर उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसका नाम स्टेल है। और ये स्टेल के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही कम गरीब परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन इसके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है, टेलीपोर्टेशन की पावर। और अब से है ना ये असिस्ट करेगा तुम्हें। जब जिस पे उसकी जो है ना हथकड़ियाँ बधी हुई थी, क्योंकि है ना वो बार बार भाग जाता था और इस वजह से अब उसे एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट कोई नॉर्मल नहीं होता, अगर इस एग्रीमेंट को कोई साइन कर दे तो फिर उसकी शर्तें उसे माननी ही पड़ती है। हमारी प्राइड उसे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन स्टेल उसके साथ काफ़ी रूखा रूखा सा रहता है। ठीक है, उसके फादर कहते हैं कि ठीक है अब यहाँ से चलते हैं, मैं कल कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा। जिस पे हमारी प्राइड को याद आता है कि पिछले जन्म में उसने ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेल से साइन करवा लिया था, जो कि एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट था। यानी स्टेल को सब कुछ वही करना होगा जो प्राइड उससे कहेगी, उसकी खुद की मर्जी नहीं चलेगी कुछ भी हो जाए। जिस पे है ना हमारे जो सपना हमने देखा था वो यही था। हमारी प्राइड को सब याद आ जाता है और वो सोचती कि काश वो कुछ कर पाती, और उसे ये समझ में आता है। वो प्लान बनाने लगती है कि आज शाम को वो क्या करेगी। वो शाम को जाती है स्टेल के पास और कहती है कि तुम्हें अब तुम्हारी मम्मी की याद आ रही होगी ना, तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही होगी। जिस पे स्टेल भी शॉक हो जाता है। वो उसे चाबी देती है और कहती है कि अपनी हथकड़ियों की ये तुम्हारी चाबी है, मैंने फादर के उसमें से चुपचाप निकाल लाई हूँ, तुम इसको खोलो जल्दी से और यहाँ से चले जाओ। जिस पे स्टेल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जगह यहाँ कोई ना कोई बच्चा आएगा, जो भी वहीं से आएगा जहाँ से वो आया है। किसी न किसी बच्चे को यहाँ से आना ही पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता है। और अपनी माँ के साथ फिर जो अंजाम होगा, यानी जो राजा है वो उन्हें चैन से जीने भी नहीं देगा। वो उसकी माँ के साथ भी कुछ बुरा करेंगे, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। प्रिंसेस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसे देख के स्टेल भी एक पल को कंफ्यूज हो जाता है। खैर वो उसे थैंक यू बोलता है उसकी केयर करने के लिए और उसे चाबी वापस करने के लिए कहता है। जिस पे प्रिंसेस भी जाते जाते उसे अपना गुड नाइट बोल के जाती है। अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है और स्टेल उसे साइन कर देता है। और वो है ना प्रिंसेस के पास जाके कहता है कि मैं आपकी और अपनी छोटी बहन दोनों की रक्षा करूंगा। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और वीडियो लाइक कर लो। और कुछ और चाहिए हो, कोई और ड्रामा चाहिए हो तो कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।